शुरू शुरू में मार्शल से स्टीफन और फिलिप के द्वारा एक किताब के बारे में पूछा जाता है और कहा जाता है अगर वो किताब को लौटा देगी तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन इसी चक्कर में मार्शला पौड़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन स्टीफन को इस बात का काफ़ी दुख होता है। स्टीफन के द्वारा मारे जाने के बाद चार्ल्स बून द्वारा उसकी बेटी लोआ को उसके घर में वापस लेके आया जाता है और दूसरी तरफ कांस्टेबल जॉर्ज द्वारा मिसेस क्लोरिस से स्टीफन बून और फिलिप बून के बारे में पूछताछ की जाती है। तो इसमें मिसेस क्लोरिस बताती है कि उनको पहले से ही इस चीज़ के बारे में मालूम था कि फिलिप और स्टीफन उसी घर में रहते थे। चार्ल्स अपनी बेटी को लेकर एक नाव में सवार होता है और किनारे पर उसके बच्चे खड़े होते हैं और साथ में उनके रिबेका होती है। तो चार्ल्स अपनी बेटी लोआ को गहरे समुद्र में जल भेंट कर देता है। इस सब के बाद रिबेका बच्चों से उसके द्वारा लिखी हुई स्टोरी के लिए बच्चों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे उनके परिवार के ऊपर कोई भी स्टोरी नहीं लिखनी चाहिए थी, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। मिनिस्टर अपनी पत्नी फेथ और उसके बच्चे को अकेलों को ही शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है। फेथ अकेले जाने के लिए मना करती है लेकिन बाद में उसको उसकी बात माननी पड़ती है। रिबेका द्वारा लिखी हुई स्टोरी के बारे में बात करने के लिए चार्ल्स रिबेका को अपने पास बुलाता है और रिबेका को कहता है कि कल को वो अपना सामान उठाए और यहाँ से चली जाए। रिबेका को इस बात का काफ़ी दुख होता है। जब कांस्टेबल जॉर्ज को मिसेस क्लोरस से पता चलता है कि उसकी पत्नी को स्टीफन द्वारा काटा जाने के बाद उसकी पत्नी जिंदा रहने के काबिल नहीं है, तो वो अपनी पत्नी के पास वापस आता है। अपनी पत्नी से गौर से सुगंध देने के बाद और प्यार की बातें करने के बाद वो अपनी पत्नी का तकिए के साथ सांस दबाकर कत्ल कर देता है। जब फेथ अपने बच्चे को लेकर शहर छोड़कर जा रही होती है तो रास्ते में एक और आदमी अपने टांगे के साथ खड़ा होता है जिसमें उसके टांगे की एक टायर टूट चुकी है। तो अब फेथ के टांगे वाला आदमी उस आदमी से पूछता है कि बात क्या है। तो उसके पीछे से वार होता है, उसे मार दिया जाता है। फेथ अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे घेर लिया जाता है। वो सारे आदमी जेकब के होते हैं जो कि वैम्पायर बन चुका है। तो वो लड़की फेथ से उसके बच्चे को उनको देने के बारे में कहती है। फेथ के बच्चे का चेहरा देखने के बाद फेथ को भी वहाँ पर मार दिया जाता है। चार्ल्स रिबेका और उसके बच्चों के साथ एक कमरे में पूरी तैयारी के साथ बैठा होता है। चार्ल्स को लगता है कि स्टीफन उनके बच्चों को मारने के लिए फिर से वहाँ पर आएगा। अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद कांस्टेबल जॉर्ज अपने आप को गोली मारने लगता है लेकिन उसकी पत्नी फिर से उठ खड़ी होती है। इस तरफ चार्ल्स को बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है तो अपने बच्चों को चुप करने के लिए बोलता है। शायद कोई सीढ़ियों पर ऊपर चलकर आ रहा है। चार्ल्स बंदूक उठाता है और आगे बढ़ता है दरवाज़ा खोलने के लिए। चार्ल्स और बच्चे डरे होते हैं। चार्ल्स दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर उसकी बेटी लोआ खड़ी होती है। लोआ चार्ल्स को अपने पीछे आने के लिए बोलती है। चार्ल्स लोआ का पीछा करते करते गोड़ों के तबेले के अंदर चला जाता है। लोआ ऊपर पर छत्ते पे खड़ी होती है और चार्ल्स को कहती है कि देखो पापा, मैंने नए दोस्त बनाए हैं। और उसके पास स्टीफन और फिलिप जो कि वैम्पायर बन चुके हैं पास खड़े होते हैं। स्टीफन चार्ल्स से कहता है कि जो उसने जेकब के साथ एक डील की थी एक किताब के बारे में, तो वो किताब उन दोनों को चाहिए, तभी वो उसकी फैमिली को चैन की सांस लेने देंगे। और वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में चार्ल्स उनका पीछा करता है और देखता है कि वहाँ पर कीड़ों का बहुत बड़ा ढेर लगा होता है। तो यहाँ तक था एपिसोड 6। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अगला एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अगर आपको किसी और सीरीज की एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में ज़रूर लेके आऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।